आज मोकामा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अनंत सिंह का जलवा देखने को मिला और जैसे ही अनंत सिंह ने माइक उठाया वैसे ही सीधे अपनी विरोधियों को ललकार दिया और कहा कि जो भी मेरे सामने खड़ा होगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। इसके साथ ही एनडीए के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अनंत सिंह ने साफ तौर पर यह बात कह दिया कि मैं एनडीए में शामिल हूं और जदयू के टिकट पर ही इस बार मोकामा से चुनाव भी लड़ूंगा। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मोकामा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किसी चुनावी रैली से कम नहीं लग रहा था। मंच पर नेता थे, भीड़ थी, जोश था और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह का जलवा था। और जैसे ही छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह मंच पर आए, कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंजने लगे और हाथों में लहराते झंडे ने माहौल को चुनावी रणभूमि बना दिया। और अनंत सिंह ने माइक थामा और उसी अंदाज में बोला जिस अंदाज के लिए वो मशहूर है। जैसे ही विरोधियों को ललकार दिया और साफ तौर पर यह बात कह दिया कि जो भी मेरे सामने खड़ा होगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा। भीड़ तालियों से गूंजने लगी। अनंत सिंह ने आगे कहा कि मोकामा की जनता उनके साथ है और यहाँ किसी विरोधी का टिकना नामुमकिन है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि इस बार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए का हिस्सा बनकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन समेत कई दिग्गज मौजूद थे। लेकिन स्पॉटलाइट सिर्फ अनंत सिंह पर टिकी रही। कहने को यह कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए का था, लेकिन पूरे कार्यक्रम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह ही रहे। और दिलचस्प बात ही रही कि पोस्टर से जदयू एमएलसी नीरज कुमार और लल्लन सिंह की तस्वीरें गायब थी। इससे स्थानीय राजनीति में हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई। 6 अगस्त को अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से रिहा हुए थे और करीब 7 महीने बाद वह अपने उसी अंदाज में निकलते ही इस बात का ऐलान कर देते हैं कि मैं नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर उस दौरान तारीफ भी की और कहा कि नीतीश जी ने बिहार में बहुत विकास का काम किया है, वह 25 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने अपनी पॉलिटिकल एंट्री धमाकेदार अंदाज में कर दी। अनंत सिंह का आक्रामक अंदाज सिर्फ स्थानीय विरोधियों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी उस दौरान सीधी चुनौती दे दी थी और कहा था कि अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी मुझे तेजस्वी के खिलाफ उतारती है तो मैं उनकी भी जमानत जब्त करवा दूंगा। स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में मोकामा ही नहीं पूरे बिहार की राजनीति में अनंत सिंह का रोल बड़ा और दिलचस्प रहने वाला है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि अनंत सिंह का करिश्मा अभी भी बरकरार है। जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है और एनडीए में उनकी एंट्री से अब पूरे समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में मोकामा से उठी यह गूंज सिर्फ एक सम्मेलन की नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि की शुरुआत की थी। अनंत सिंह का जलवा, उनकी धमक और उनका सीधा अंदाज विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वाकई चुनावी मैदान में उनके विरोधियों की जमानत जब्त होती है या नहीं। लेकिन इतना तय जरूर है कि इस बार मोकामा से उठी ये आवाज पूरे बिहार में गूंजने वाली है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और अनंत सिंह को इस जलवे को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।